महावीर कोलियारी हादसे को लेकर मिशन रानीगंज नामक एक फिल्म बहुत जल्द पर्दे पर आने वाली है। कल इस फिल्म के कलाकारों को रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सम्मानित किया गया। इस मौके पर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित थे। ज्ञात हो कि 13 नवंबर 1989 को हुई उस घटना पर आधारित अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की फिल्म मिशन रानीगंज सिल्वर स्क्रीन पर आने वाली है। इस घटना में 65 मजदूरों को बचाया गया था। हालांकि पहले इस फिल्म का नाम कैप्सूल गिल रखा गया था, लेकिन अब इसका नाम मिशन रानीगंज रखा गया है। उस हादसे में जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया था वो भी रानीगंज के बसरा के ईसीएल अस्पताल में रखी हुई। उस हादसे में जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया था वो भी रानीगंज के बसरा के ईसीएल अस्पताल में रखी हुई है। पंजाब के एक इंजीनियर जसवंत गिल ने उस 65 श्रमिकों को अंधेरे से बचाया। ये फिल्म 6 अक्टूबर को सिल्वर स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। मुंबई से आए फिल्म के लेखक विपुल के रावल और फिल्म के सभी स्थानीय अभिनेता और अभिनेत्रियों को रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स में स्वागत किया गया। इस संबंध में विपुल के रावल ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। इन्हीं की कल्पना थी कि इन्होंने ये कहा कि अगर हमारे एरिया में कुछ हो रहा है और एक ऐसी मूवी जिसका नाम ही मिशन रानीगंज है और जो हमें राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक परिचिति दिलाता है, तो यह हमारा कर्तव्य बनता है, यह हमारा फर्ज बनता है कि इस मूवी से जुड़े लोगों को हम अपने यहाँ आमंत्रित करें, उनका स्वागत करें। और उस स्वागत के पीछे हमारा स्वार्थ ये है कि हमारे लोगों को ये पता चले कि उस समय क्या हुआ था। विपरीत परिस्थितियों में भी गिल साहब ने क्या अदम्य साहस दिखाया था। एक ऐसा इंसान, जबकि लोग बाहर आने के लिए तरस रहे हैं, उस समय उन्होंने अंदर जाने का जज्बा दिखाया था। उस शख्स के बारे में निर्देशक भी हैं। रावल साहब की सबसे हालिया फिल्म, सबसे फर्स्ट मूवी थी अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत रुस्तम थी, और उसके बाद सबसे बड़ी हिट मूवी रुस्तम थी, जिसके लिए अक्षय कुमार ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। टेलीविजन श्रृंखला विक्की की टैक्सी भी लिखी थी। उन्होंने एक फिल्म ऑडी एल्टरम पार्टेन भी लिखी थी, जो कि और श्री कृष्ण आयोग के कार्यान्वयन में देरी होने के बारे में उनके द्वारा लिखी गई एक डॉक्यूमेंट्री थी। और देखिए, विशेष तो हमारे खेतान जी बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन किए, लेकिन घटना कुलियरी में घटना आम बात है। हम प्रकृति के विरुद्ध काम करते हैं, विषम परिस्थिति में काम करते हैं और देश को उजाला लाते हैं। इसी दरम्यान हमारे घटना घटती है, लेकिन इस घटना को जिस दिलेरी के साथ हमारे गिल साहब ने किया, उसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और हमें इस बात का भी दुख है कि गिल साहब के साथ हमको भी करीब 2 साल आते थे तो हम मिलते थे उनसे, और रावल जी के साथ तो हम 10 बार भी मिले हुए कम से कम। और ये बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और बहुत ही अच्छा सोच रखते हैं। लेकिन गिल साहब रहते तो आज हम लोग को अद्भुत खुशी होता। और ये जो अभी खेतान जी बोले कि जो चीज 34 साल पहले की है उसको याद ताजा करके गहराई से सोचे, तो ये पूरा कोल इंडियन के लिए, हम लोगों के लिए, शहर के लिए बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है और एक अच्छी चीज को उन्होंने दिखाने का काम किया है। इससे हम लोग का भी आत्मबल बढ़ा है कि हम लोग भी अच्छा काम कर देंगे तो कोई न कोई जरूर भले समय प्रोजेक्ट किए हैं, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और साथ ही साथ के बारे में पढ़े, उसमें सिर्फ हम 2 चीज ऐड करते हैं। इन्होंने टोनी फिल्म यही लिखे हैं, एक वही लिखे हैं, तो ये बहुत ही अच्छे कथाकार हैं और इनको हम लोग चाहेंगे कि भगवान से प्रार्थना करेंगे ये और आगे बढ़े। और मैं 16-17 साल उम्र थी हमारी, 71 का बर्थ था मेरा। तो हम रमेश खंडेलवाल, राकेश मिश्रा सब वहाँ चले गए। सारा दिन वहाँ पर देख रहे थे, वो माइनिंग हो रहा है, उसमें वो धागे से वो खाना पहुँचा रहा है, पानी की बोतल पहुँचा रहे हैं। शाम तक थे, फिर सेकेंड डे फिर आ गए, फिर सुबह 5 बजे चले गए कि आज सुबह निकालेगा सबको। तो वहाँ एम्बुलेंस आई और उसको सब श्रमिक लोग को कंबल उड़ा के सब ले जा रहे थे। हम लोग बड़ा उन्हें लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तीनों साहब खुद थे, तो उनको कोई परेशानी खबर लगी तो मेरे पास हमसे उन्हें बात हुई, हमने उनको ससम्मान बुलाया। 1 घंटा करीब थे और हम लोग चेंबर आपके साथ है, आज आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत हो गया। क्यों उसको मैं आपको बताता हूँ। फिल्म मार्च में हमने शुरू की, नवंबर में, मार्च 2017 में हमने गिल साहब से पहली बार मिले। हम फिर अप्रैल में पहली बार रानीगंज आए, अप्रैल 2017 में।
फिल्म नवंबर 2017 में बनने वाली थी, जैसे किसी ने बताया अजय देवगन साहब उसमें होते, कोई कारण सर फिल्म अटक गई और उसके बाद हमारे को 6 साल मिले, तो हमने छोड़ा नहीं, हमने हताश नहीं हुआ, हमें बहुत कॉन्फिडेंट था। पूरी फिल्म इंडस्ट्री की इफेक्ट है, बहुतों को डाउट था कि यार कैसे बनेगी यार फिल्म, क्या एक तो इतना बजट ज्यादा, कैसे ये रेस्क्यू ड्रामा क्या लोग देखे हैं। पर गिल साहब, अच्छा वो जो भी बहादुरी होती है, जो भी फौज उनमें एक स्लाइट एरोगेंस होता है बॉडी लैंग्वेज में, उनकी बातचीत करने में उनकी प्राइड, गिल साहब में वो नहीं था। इट वॉज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। हमने उनकी बराबरी में ऐसे कोई कारनामे नहीं किए, लेकिन हमारा जो बॉडी लैंग्वेज जो अकड़ थी उनके सामने हम नतमस्तक हुए। हम तब उस दिन से मेरा एटीट्यूड थोड़ा बदला। मैंने देखा कि जिस आदमी ने ऐसा इतना बड़ा काम किया है और वो इतने हम्बल है, तो हम क्या है उनके सामने। मैं डिप्टी मैनेजर फाइनेंस हूँ, ये उतना कुछ बाकी नहीं है। बोलना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया है, क्योंकि इतना बड़ा मूवी हमारे कोल इंडस्ट्री में आके शूट हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। कोल इंडस्ट्री बहुत बोरिंग इंडस्ट्री सभी जानते हैं, यहाँ पे काम करना, खदान से रिलेटेड काम करना, तो एक्चुअली लोगों को उतना तो पता रहता नहीं है कि खदान में कैसे काम करते हैं लोग, कितना जोखिम उठाते हैं, कितना ज़्यादा मुश्किल लेके यहाँ पे काम करते हैं। तो ये जो मूवी बनी अपना कोल इंडस्ट्री को लेके, इससे वाइड स्प्रेड लोगों को नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगा कि कोल इंडस्ट्री चलता कैसे है। आज এই অনুষ্ঠানে আমরা উপস্থিত হয়েছি অভিনেতা হিসেবে। এটা পুরোটাই ক্রেডিট গোজ টু আমাদের জেনারেল ম্যানেজার অফ কুনস্তর এরিয়া এবং বুলেট দা। এনারা না থাকলে আমরা কিন্তু এখানে অভিনয় করার সুযোগটা পেতাম না। এটা তো আমরা জোর গলায় বলতে পারি যে বলিউডে অভিনয় করার সুযোগ আমাদের এই মফস্বল এলাকা থেকে পাওয়া যায় না। আমার শিয়ারসোলে বাড়ি, আমি কোন বিগপুর নিমচা থেকে শুরু করে বিভিন্ন এগার থেকে শুরু করে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ, যেটা রানীগঞ্জের মধ্যে যে কোলেরিটা নাম সেটা হচ্ছে মহাবীর কোলেরি, তারা বাংলার সংলগ্ন এলাকা হচ্ছে মহাবীর কোলেরি। সে এলাকায় সেদিন যে কি ঘটনাটা ঘটেছিল, আমরা আতঙ্কিত, অনেকে আছেন আতঙ্কিত ভুগে আছে। বুলেটটা বলার সময় বলেছে যে আমাদের বালিচরণ দুষা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।